हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और जो पिछली कक्षा में हमने मैथुन क्रिया से संबंधित और जो उनका मांस होता है पशुओं को, उनको क्या कहा जाता है उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी। अब जो अभी क्लास होने वाली है उसमें हम जानेंगे पशुओं का जो आमाशय होता है ना, उसके आधार पर जो वर्गीकरण होता है आमाशय का, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पशुओं के आमाशय के बारे में, उस पशुओं का वर्गीकरण होता है ना उसके बारे में। पशुओं का पशुओं के आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। पशुओं के आमाशय के आधार पर, आमाशय के आधार पर, आधार पर वर्गीकरण। पशुओं के आमाशय के आधार पर वर्गीकरण होता है तीन प्रकार से। पहला होता है रूमिनेट, दूसरा होता है नॉन रूमिनेट, और तीसरा होता है वो होता है प्रूडो रूमिनेट, जिसमें जिसमें हम हिंदी में बताएं तो रोमन थी, एरोमन थी और आभासी रोमन थी। तीन प्रकार से होगा। पहले होंगे रोमन थी, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रूमिनेट। पहले होंगे रोमन थी, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूमिनेट। एम है ना, MINENT, रूमिनेट। ठीक है। दूसरा हुआ एरोमन थी, एरोमन थी, नॉन रूमिनेट, नॉन रूमिनेट। ठीक है। थर्ड होगा वो होगा आभासी रोमन थी, आभासी रोमन थी, आवासीय रोमन थी, जिन्हें हम बोलते हैं प्रूडो रूमिनेंट, प्रूडो रूमिनेंट। ये हो गए तीन प्रकार। रोमंती किसको बोलेंगे, रोमंती जो जो पशु जुगाली करते हैं उसे रोमंती कह देंगे। और एरोमंती जो पशु जुगाली नहीं करते उन्हें बोल देंगे एरोमंती। आवासीय रोमंती, आवासीय रोमंती और रोमंती में इतना ही फर्क है कि ये तो मतलब पानी का है ना, पानी का करते हैं, मतलब उसको स्त्राव करते हैं पानी का। इसमें कोई स्त्राव नहीं होता, वो तो मतलब है ना, इसमें तो क्या है, पानी को मतलब अलग अलग भागों में डिवाइड वगैरह कर देते हैं। आवासीय में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें पानी मतलब संचित ही रहता है आवासीय रोमंती में। इतना ही फर्क है इन दोनों में, बाकी कुछ फर्क नहीं है। बाकी जो इसमें होती है क्रिया वही इसमें क्रिया होती है। ये तीन प्रकार के हो गए। अब रोमंती में भी अलग अलग भाग होते हैं, एरोमंती में भी अलग अलग भाग होते हैं, आवासीय रोमंती में भी अलग अलग भाग होते हैं। इनके बारे में अब हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा। अब हम देखते हैं कि रोमंती पशु किसे कहा जाता है। जो पशु जुगाली करते हैं उसे रोमंती पशु कहा जाता है। जो पशु जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं, जो पशु जुगाली करते हैं रोमंती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रोमंती कहलाते हैं। आप ही बता दीजिए एग्जाम्पल क्या होंगे, आपको पता है, हम दैनिक जीवन में देखते भी है इनके तो एग्जाम्पल, जुगाली करने वाले। और हम घरेलू उन्हें पालते भी है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, और एक बता दो आप, एक हिरण। ये इन्हें कहते हैं रोमंती पशु। रोमंती पशु है ना, जो पशु जुगाली करते हैं रोमंती कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरण। ठीक है। ये भी रोमंती, अब इनको भी चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। जो रोमंती पशु है उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। रोमंती रोमंती पशु चार प्रकार के होते हैं। इसमें जो आमाशय के आधार पर है, उसमें आमाशय को मतलब आमाशय के बारे में मैंने वर्गीकरण किया है। जो आमाशय के आधार पर है ना, रोमंती पशुओं को चार प्रकार में
डिवाइड किया गया है वो आमाशय के आधार पर है ना, यहाँ लिख लेना, ठीक है ना। बीच आमाशय को, उनके जो आमाशय है ना उसको बांटा गया है। आमाशय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है रूमिनेंट में ना। वो कौन कौन से है? एक तो इसे बोल दें हम, आमाशय को बोले तो वो अभी हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे अगले में। अब हम इसमें चर्चा करें तो पहला होगा वो आमाशय के आधार पर होगा, वो होगा रुमेन। दूसरा होगा वो होगा रेटिकुलम। दूसरा क्या होगा? रेटिकुलम कुलम। तीसरा होगा वो होगा एमोमेजम, एम्बोमेजम, एम्बोमेजम। और चौथा होगा वो होगा ओमेजम, ओमेजम, ओमेजम। ये आमाशय, रोमंथी पशुओं का जो आमाशय होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। जब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आमाशय वो होता है, ये होता है 80%। आमाशय में रोमेन भाग होता है वो 80% होता है। आज हमने इतनी चर्चा की। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये चारों भाग होते हैं ना जो आमाशय, इसके रूप में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में तो हमने जो पशु है उनको आमाशय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। और अब जो ये है ना रेटिकुलम, इनके बारे में मतलब जो रोमैंथी पशु है उसको, उसके आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। उनके नाम बस अभी पढ़े इस क्लास में। जो अगली क्लास होगी ना नेक्स्ट क्लास, उसमें हम इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं, किसमें आमाशय में इनका कितना % होता है, इनका क्या योगदान देता है, आमाशय में क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।